बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ एक लेटेस्ट और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ और उनको नहीं पता चल रहा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी ओपन हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इससे हमारी पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी बात आपको मिस नहीं हो सके और आपको सारी बातें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएँ। तो आज इस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है गिफ्ट यूनिवर्सिटी। उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हैं, उसमें क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, ये सब बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस की जाएंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अभी एडमिशन ओपन है और किस में आप अप्लाई और कैसे कर सकते हैं। सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए और लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो सके। तो ये एक ब्रोशर है 2020 का गिफ्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से कि उनके कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ अंडर ग्रेजुएट के, ग्रेजुएट के। तो ये सामने आपके शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं लाइक BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश, इस्लामिक हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें और MCOM के, MSc के, MPhil के भी एडमिशन ओपन है उनके पास। तो आपको एक और बात बताता चलूँ, ये आपके सामने आके हमारा ऐड है। बाजू का स्टूडेंट्स अप्लाई करवा रहे होते हैं डिफरेंट फोटो स्टेट्स पे जाके, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। लाइक गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं तो वो घर में बैठ के भी अप्लाई करते हैं, तो उनको अप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई फॉर्म का प्रॉब्लम आ जाता है, कोई और मसला आ जाता है, कोई क्वेश्चन होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस नंबर तक आएँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0301202767 और जो हम आपको सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई का चलान हम जमा करते हैं, असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, टीसीएस जो भी है आपके अपॉर्चुनिटी, डाटा एंट्री के हवाले से काम है या CV वाला काम है, तो वो आप हमसे फ्रीली करवा सकते हैं और इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी इस खास वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपने लिखना है गिफ्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से लिखना है, ठीक है। जैसे आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने टैब ओपन होगी तो आपने इस पर क्लिक करना है जो ग्रीन कलर में है www.gift.edu.pk पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये अप्लाई ऑनलाइन बोल्ड में दिया गया, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने देख लेना है कि दूसरा का चीज़ों क्या शो कर रहा है। ये एक पॉपअप आपके सामने है, तो आपने इसको कैंसिल आउट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपने अप्लाई करना है, फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट कर देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना नेम दे देना है। लाइक मेरा XYZ नेम है, ठीक है, ये मैं दे देता हूँ। उसके बाद फादर का नेम भी मैं XYZ दे देता हूँ। आपने इसी तरह अपनी इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट है आपने वो ऐड करनी है। लाइक मेरी तरह नहीं ऐड कर देनी 0301202767। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने अपना ऐड करना है। लाइक मैं ये अभी ईमेल एड्रेस अपना ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो ईमेल वैलिड है वो आपने ऐड करना है। आपका जो रॉन्ग आपके पास नहीं यूज़ में, आपने वो नहीं ऐड करना है, क्योंकि बाज़ को जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका वो यूज़ हो रहा होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो चल नहीं रहा होता क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको इस ईमेल के थ्रू मिल रहे होते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है। लाइक मैं साहिवाल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद साहिवाल अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम आपने जिसमें अप्लाई करना है, कौन से प्रोग्राम है, लाइक मैं BBA में करना चाह रहा हूँ तो आपने ये क्लिक कर देना। उसके बाद लास्ट डिग्री ऑब्टेन मार्क्स, लाइक मेरे FSC के जो ऑब्टेन मार्क्स वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी अपने वो मार्क्स ऐड कर देना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने उसको फिल करना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये आपको वो कह रहा है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, डियर कांग्रेचुलेशन, यू आर जस्ट फ्यू स्टेप अवे टू बी पार्ट ऑफ गिफ्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। यू मे प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। ये और दूसरा उनका URL दिया कि आपने इस पर क्लिक करना है और पासवर्ड जो है हमारा वो हम इस पर क्लिक करते हैं, अभी देख लेते हैं अगर हमें क्या शो करता है। तो आपने पासवर्ड जो आपने लगाया था वो भी आपको शो कर रहा है, आपने उसको भी देखना है। तो अभी इसका साथ ही आपको मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर भी आपको बता देता है। जो मुझे मोबाइल नंबर पे मैसेज है मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, कि मुझे मैसेज क्या है। तो हम इसको ओपन करके यहाँ पे अपना जो है ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन भी चला जाता है और साथ में आपको ये मैसेज आ जाता है कि आपका फ़ोन नंबर ये है, यूज़र ID, ठीक है, आपने वो देनी है, यूज़र ID अपनी देनी है F20। लाइक मुझे जो मैसेज है 10/260,
ठीक है, ये है। उसके बाद जो पासवर्ड मुझे उन्होंने सेंड किया है 1L1G, ये आपको आपके नंबर पे आ जाएगा जो आप वैलिड नंबर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपके पास लॉगिन हो गया, उसके बाद आपका फ़ी कैलकुलेटर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपने इस पासवर्ड को सेव कर लेना है। एडमिशन फॉर्म पे आ जाएंगे, ये आपके सामने एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, ट्रैकिंग आईडी, आपके मेरिट शीट आ जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगा, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपने एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक उनका जो लेआउट है, जो पोर्टल है या पॉपअप है, वो आपके सामने आएगा। आपने उसको देखना है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी हैं। वो सारी बातें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो आपने वो जो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो अपने जो डाटा है आपका, लाइक एफएससी का या मैट्रिक का आपका जो रिजल्ट कार्ड है, अपने उसको देख के करना है। तो वो सारी चीज़ें आप जब कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद को स्टूडेंट अप्लाई करते होगा या फोटो स्टेट पे जाके अप्लाई करवाते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन कभी ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से। तो आपने ये क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ऑल द फील्ड विद, ये आपने सारी इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। उसके बाद यू कैन पार्शली सेव योर फॉर्म, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक है टू फाइनलाइज एडमिशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर आपने एक पिक्चर चूज़ कर लेनी है। आपने एक अच्छी सी पिक्चर जो हो आपने वो चूज़ कर लेनी है। ये ना हो गया कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, स्टाइलिश ही हो, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी कार्ड पे लगती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे आ जाना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आगे फिल करनी है। ठीक है, करंट एड्रेस पे आपने ऐड कर देना। मैं वो कर देता हूँ, लाइक मेरा PWN है तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। शॉर्टकट आपने भी इसी तरह अपना पूरा एड्रेस ऐड करना है, ना कि शॉर्टकट ऐड करना है। उसके बाद फैसिलिटी यू विश टू अवेल, आपने हॉस्टल आपको चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपने चेक मार्क ओके कर देना है। क्लिक हेयर फॉर हॉस्टल फॉर्म, हॉस्टल फॉर्म का आपको एक अलग पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपने उसको फिल करना है। उसके बाद आपने वो सिलेक्ट कर देना और फाइनल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन, लाइक आपके फादर की डेथ हो गई है तो आपके जो गार्डियन होंगे, लाइक आपके ब्रदर हैं या आपके चाचू हैं या आपके जो भी हैं, वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद फादर CNIC नंबर मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह वो अपना फादर का जो वैलिड जो आपका गार्डियन है उसका वो CNIC नंबर वो ऐड कर देना। मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ अपना जोन का, तो आप मुझे इससे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद फादर मंथली इनकम आपने वो ऐड कर देनी है। उसके बाद फादर NTN नंबर या आप ID कार्ड नंबर ये उठा के आप, अगर आप कई लोगों का नेशनल टैक्स नंबर होता है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा था NTN नंबर क्या, तो ये नेशनल टैक्स नंबर है, आपने ये ऐड कर देना है। गार्डियन नेम आपने ये कर देना है। ठीक है, गार्डियन नेम आपके जो गार्डियन है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड इफ गार्डियन रिलेशनशिप इज नॉट फादर। ठीक है, तो अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। लाइक मैट्रिक का आपका आ गया, मैट्रिक की आप इन्फॉर्मेशन पुट करें। तो आपने इसको लाजमी फिल आउट करना, लाइक ये मेरे पास है। ठीक है, मैं इसको एक ये चूज़ कर लेता हूँ, स्कूल या कॉलेज आपका है जिससे भी आपने स्टडी की है वो आपने फिल आउट कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बिजी है, नेट स्लो होता है कभी कभी, या आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कर लेता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप एनुअल था, उसका बोर्ड रोल नंबर था, मैं एग्जांपल के तौर पर ये ऐड कर देता हूँ। आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी सही तरह ऐड करना है। लाइक आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बाज़ को स्टूडेंट भूल जाता है कि इनरोलमेंट नंबर अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो आपके दोनों की वो चीज़ें सेम होती हैं। लास्ट डिग्री है, मैं लाइक दूसरा करिए तो आपने लास्ट डिग्री है, मतलब आपकी मैट्रिक की है तो आप मैट्रिक की ऐड करेंगे। लाइक अगर कोई इंटरमीडिएट की है तो इंटरमीडिएट ऐड करेंगे। डिग्री नेम, ठीक है, उसका मैट्रिक था। उसके बाद ये आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आप इसको पुट नहीं करेंगे। उसके बाद आप बैक पे आ जाएं तो हम इसको देखते हैं। यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में ये कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने भी इसको ऐड करना है। यहाँ पे आप इसको रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन करना है, इंटरमीडिएट का कॉलेज जो है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है। लाइक ये है,
तो इसी तरह आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर लेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जब नेट की वजह से इशू आ रहा है, नेट स्लो चल रहा है, तो इसी तरह आपने ये सिलेक्ट कर दिया, इंटरमीडिएट का सिलेक्ट कर लेना, जो आपका कॉलेज था या जो भी आपका दूसरा स्कूल था, तो वो आपको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना फिर आगे रोल नंबर दे देना है। आपने कब ये क्लियर किया, 2017 से लेके आपने 2019 तक ये क्लियर किया। उसके बाद आप इसको मूव करें, ये आपकी लास्ट डिग्री थी, आपने इसको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप पे आ जाएँ। स्कॉलरशिप आपने कोई अवेल की है या नहीं की, आपने वो बता देना है। आपने नहीं की तो फिर आपने चेक मार्क नहीं करना। उसके बाद हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, सोर्स आपने बताना, वेबसाइट का बता देना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल, आपने वो डिटेल देनी है। CNIC बैक साइड आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने चूज़ करने हैं। लाइक मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर चूज़ करके अपडेट कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐड कर रहा हूँ, आपने ये नहीं ऐड करना, आपने अपने मोबाइल से तस्वीरें लेके ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। लास्ट डिग्री मतलब आपकी इंटरमीडिएट की है तो आपने वो लास्ट डिग्री ऐड करनी है। उसके बाद आपने ये करना है, इफ़ यू रीड डिक्लेरेशन देन चेक दिस, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ले तो आपने ये चेक कर देना। उसके बाद क्लिक हियर फॉर फाइनलाइज एडमिशन फॉर्म, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है मूव फर्दर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के मार्क्स से सारा कुछ आपका, आपने ये ऐड करके फिर आना है। फादर का मोबाइल नंबर ये क्योंकि मैंने दोबारा ऐड किया हुआ था तो इस वजह से सेम आ गया है, ठीक है। तो आप ये मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप करेंगे तो आपके सामने फाइनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे मार्क्स ऐड करने थे, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, वो सिलेक्ट करने हैं। आपके ICS था, प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, वो आपने ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे वो आपने मैट्रिक के आपने बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, ठीक से, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑब्टेन मार्क्स, GPA आपकी आगे सारा कुछ इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट है वो आपने बताना है। तो इसी तरह FSC पे आ जाएं। FSC के आने के बाद आपने अपने मार्क्स ऐड करने हैं, एग्जांपल के तौर पर जो भी आपके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी आ गया लास्ट की CGP ऐड करनी है, आपने क्लिक करनी तो आपने ये मार्क्स ऐड कर देना है। उसके बाद ये करने के बाद आपने ये मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद लाइक मैं एक अपना और मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 0305534004, ठीक है। तो आपने इसको ओके करने के बाद आपने दोबारा फिर वापसी आ जाना है, सेव एंड फाइनल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड फाइनल पे क्लिक करें, हाईलाइटेड फिर इनवैलिड रिक्वायर्ड मैट्रिक ग्रेड, आपने ये सारी चीज़ें मैट्रिक के ग्रेड भी पुट करने हैं। ग्रेड ए था, उसके बाद ये था, क्योंकि बाज़ को जब बंदा फिल कर रहा होता है तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपने उनको क्लियर करके ये जैसे कि आपको बता रहा है ओनली JPG, यानी ये आपकी जो तस्वीरें हैं इस फॉर्म में अपलोड होनी है और किसी फाइल में भी आपकी तस्वीरें अपलोड होनी है। तो मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल इज़ 3 MB होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको सारा कुछ फिल आउट करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर है वो आपने फिल आउट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जब आप इसको फाइनलाइज करेंगे, सेव करेंगे तो आपको एक चलान शो होगा। तो आपने वो चलान क्या करना है, बैंक में जाके पे करना है। बैंक में पे करने के बाद मैं आपको शो कर देता हूँ जो चलान है वो क्या है, कितने का है, वो भी आपको दिखा देता। बैंक चलान ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। आपने इसको देख लेना है बैंक चलान कितने का है। ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है और एडमिशन ट्रैकिंग ID है, मेरिट शीट है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो आपने बैंक चलान पे क्लिक करना है। तो अभी करेंटली यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन, तो अभी मैंने बैंक चलान इसलिए मेरे सामने नहीं आया क्योंकि हमारा एडमिशन जो प्रोसेस है वो अभी तो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ। तो एंड कंप्लीट करने के बाद जब आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरह ऐड कर लेंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही थी इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर देंगे तो आपको एक चलान शो होगा PDF फॉर्म में, आपने उसको सेव करना है। फिर डिज़ायर जो बैंक होगा आपने उसमें जाके पे कर देना है। पे करने के बाद आपने वो चलान आके अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपका इंशाल्लाह एडमिशन जो भी होगा आपको ईमेल के थ्रू या आपके कॉन्टैक्ट मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.